बेसिक नॉलेज, जर्नल अमाउंट समरी, ऐसी समरी जिसमें प्रोजेक्ट की कीमतों का हिसाब दर्ज हो, जिसमें ये बताया जाता है कि कितने पैसे ले लिए हैं और कितने लेने हैं और पहले कितने लिए थे, अब कितने लेने हैं, पहले और अब वाले कितने होंगे, कितना उधार लिया था और वापस कितना कर दिया था, इस बार कितना उधार वापस करना है, पहले और अब वाला कितना हुआ है, पहले कितना टैक्स दिया था, अब कितना देने हैं और अब वाला टोटल कितना हुआ है वगैरह। BOQ को बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। BOQ अमाउंट, तखमीना शुदा एस्टिमेटेड कास्ट, लागत को BOQ अमाउंट कहते हैं। वर्क डन, मखसूस अरसा के दौरान किया गया काम वर्क डन कहलाता है। वर्क डन वैल्यू, मखसूस अरसा के दौरान किए गए काम की पैसों में कदर को वर्क डन वैल्यू कहते हैं। वर्क डन वैल्यू इज इक्वल टू दिस बिल, करंट बिल, प्रीवियस बिल। करंट बिल से पहले किया गया टोटल काम प्रीवियस बिल कहलाता है। क्यूमुलेटिव बिल, करंट बिल और प्रीवियस बिलों का मजमूआ क्यूमुलेटिव बिल कहलाता है। मोबिलाइजेशन एडवांस, प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले शुरू में कसीर मिकदार में पैसों या रकम की ज़रूरत होती है ताकि बुनियादी ज़रूरियात और इब्तदाई अखराजात की अदायगी आसानी से की जा सके। इसके लिए प्रोजेक्ट के मालिक से एग्रीमेंट के मुताबिक 10% से 20% एडवांस लिया जाता है। इसको मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं। रिटेंशन मनी, ज़र ज़मानत जो कि ठेकेदार की तरफ से प्रोजेक्ट मालिक को दी जाती है, जिसका मतलब ये होता है प्रोजेक्ट मेंटेनेंस पीरियड के दौरान तामीर शुदा काम में अगर कोई नुक्स नकाइस आ जाएं तो ठेकेदार इसको ठीक करवा के देगा, और अगर वो ठीक करवा के नहीं देता तो मालिक ज़र ज़मानत की रकम से इसको खर्च करके ठीक करवाने का इख्तियार रखता होगा। इस मेंटेनेंस पीरियड के दौरान लगाई गई रकम को रिटेंशन मनी कहते हैं, जो कि मेंटेनेंस पीरियड ख़त्म होने के बाद ठेकेदार को वापस मिल जाती है। वाटर टाइटनिंग, कंक्रीट में से पानी को रोकने के लिए शटरिंग के जोड़ों को जो प्रॉपर तरीके से बंद किया जाता है उसे वाटर टाइटनिंग कहते हैं, या कंक्रीट में से पानी के गुजरने के बचाव के अमल के लिए जो इंतजाम किया जाता है उसे वाटर टाइटनिंग कहते हैं। सैंड ब्लास्टिंग, सरिये का जंग उतारने के लिए सैंड ब्लास्ट गन में से जो रेत डालकर प्रेशर फायर के जरिए सरिये का जंग उतारा जाता है उसे सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। वाटर सीमेंट रेशो, कंक्रीट में पानी की मिकदार को वाटर सीमेंट रेशो कहते हैं। स्लम टेस्ट, कंक्रीट में दरकार पानी की मिकदार मालूम करने का टेस्ट स्लम टेस्ट कहलाता है। स्लरी, सीमेंट के गाढ़े पेस्ट को स्लरी कहते हैं। स्क्रीडिंग, प्री कास्ट की छतों को बेरिंग लोड से बचाने के लिए 2 सूत्र का स्टील दारकार 3 इंच की कंक्रीट की स्लैब डाली जाती है, इस अमल को स्क्रीडिंग कहते हैं। फॉल सीलिंग, छतों से 6 इंच से 1 फुट नीचे जो खूबसूरती के लिए एक आर्जी छत बनाई जाती है उसे फॉल सीलिंग कहते हैं। क्लैडिंग, कॉलमों या दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए इन पर अलुमिनियम या कोई और तरह की शीट चढ़ाई जाती है, इसको क्लैडिंग कहते हैं। शोरिंग, मिट्टी को गिरने से बचाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं इसको शोरिंग कहते हैं। लीड, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अमल को लीड कहते हैं। रिब्स, सरिये की सतह के ऊपर जो खुरदरी लाइनें होती हैं इनको रिब्स या डिफॉर्म्ड स्टील कहते हैं। एस्केलेशन, कीमतों के उतार चढ़ाव के फ़र्क को एस्केलेशन कहते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल, ऐसा शेड्यूल या ऐसा चार्ट जिसमें सरिये की कटाई, मोड़ाई और बंधाई वगैरह की तफसील दर्ज हो उसे बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। अगर सरिये की लंबाई 1 फुट हो तो वजन D/24, डी से मुराद डाया इन सूद, जो आंसर आएगा वो पाउंड्स में होगा। पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 2.2046 के ऊपर, जो आंसर आएगा वो केजी में होगा। आस्टो, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स। ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटीरियल्स। सीमेंट, एक बैग सीमेंट का वजन 50 kg होता है। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम 1.25 क्यूबिक फुट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट 10,000 psi।
Concrete factor, wet to dry 1.54, plaster 1.27, cashew 1.20 to 1.30, gravel 1.50. مٹیریل اسٹیٹمنٹ، کسی پروجیکٹ پر استعمال ہونے والے مٹیریل کا ٹوٹل حساب کتاب مٹیریل اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے۔ مٹی کی قوت برداشت، بیئرنگ کیپیسٹی آف سائل، کسی مٹی کے وزن سہارنے کی قوت کو اس مٹی کی قوت برداشت کہتے ہیں۔ تھینکس فرینڈ فار واچنگ مائی ویڈیو۔